हरिः ओम् हरिः ओम्। वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं मृगधरं वन्दे वसूनां पदिं वन्दे सूर्यशशाङ्कपाणिनयनां वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभु। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय परम वांछा कल्पतरु भूत भावन पतित पावन भोले बाबा की महती अनुकंपा माँ लोपन की साहजी कृपा हम सभी मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। हम लोग कई दिनों से लगातार शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रवण किया शिवलिंगम च भक्तम च पूज्य मोक्षम लभेन्नरा। शिवलिंग अर्थात शिव भक्त की भी जो पूजा करता है ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए शिवलिंग का जो पूजन करता है, जो गाय का दूध चढ़ाता है, गाय का दही चढ़ाता है, गाय का घी चढ़ाता है और गाय का सेवा करता है, शहद और शक्कर चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। उसका जीवन मुक्त हो जाता है। आज हम लोग पंचाक्षर मंत्र का महत्व जानेंगे। जो महादेव का जो मंत्र नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का क्या प्रभाव है, इस मंत्र को कैसे जपना चाहिए, इस मंत्र को जपने से किस किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। स्वर्गादि ऋषि बोले, हे महामुने सूत जी, आप हमारे लिए क्रमशः प्रणव का महात्म्य, शिवलिंग का महात्म्य एवं शिव भक्तों की पूजा की विधि बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सभी तपस्या के धनी हैं। आपने बड़ा ही सुंदर कल्याण के लिए प्रश्न किया है, किंतु इसका उत्तर तो केवल भगवान महादेव ही जानते हैं। दूसरा कोई नहीं जानता कि प्रणव मंत्र का क्या महात्म्य है, शिवलिंग की पूजा का क्या महात्म्य है, शिव भक्त की पूजा की क्या विधि है। दूसरा कोई नहीं बता सकता, मात्र एक महादेव ही बता सकते हैं। फिर भी शिव जी की कृपा से इसका यथाशक्ति उत्तर दूंगा, ऐसा सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा। शिवोस्माकं च युष्माकं रक्षां गृह्णतु ऋषा। वह भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा सब प्रकार से करें। प्रा नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। जो प्रा है
प्रणव का ये संसार रूपी सागर का वाचक है। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार को ही प्रणव कहते हैं। ओमकार में ही ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं। यह संपूर्ण भूमंडल, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ओमकार की ही शक्ति में समाहित है। ओमकार की शक्ति के बिना यह संसार, यह ब्रह्मांड अधूरा सा है। ओमकार का जप करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ओमकार के जाप से नौ निधियाँ प्राप्त होती हैं। ओमकार के जप से सभी प्रकार के सुख वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रपंचो न नास्ति योऽस्माकं प्रणवं विदु प्रकर्षेण नयेद्यस्मान्मोक्षं व प्रणवो विदु। प्रपंच ना नहीं, वह तुम में अर्थात आत्मा में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव शब्द का अर्थ है। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं, अथवा प्रकर्षेण न नयेत वा युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष दिला देगा। इस अभिप्राय से भी इसी विद्वान पुरुष प्रणव करते हैं, अथवा अपना जप करने वाले योगियों के, अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। यह माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इन 5 अक्षरों वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जीवन मुक्तस्य सूक्ष्म ही सर्वसारम हितस्य ही। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सबसे सारभूत सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है। वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। सूक्ष्म उपासक पुरुष भेद के लय को जाने पर निश्चय रूप से स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। शिवोहम शिवोहम सत्य स्वरूपम। जो अर्थ का अनुसंधान ना करे, केवल मंत्र का जप करता है। जो व्यक्ति मंत्र के अर्थ का अनुसंधान नहीं करता, मात्र मंत्र का जप करता है, उसे भी शिव कृपा से निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो, 36 करोड़ मंत्र का जप जिसने के लिया हो नमः शिवाय का, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द कला और काल इससे युक्त जो प्रणव है वह योगियों के हृदय में अवस्थित रहता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह हर्ष प्रणव है। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी वायु तेज जल आकाश ये 5 भूत तथा रूप रस गंध स्पर्श
और सद्य, इनके 5 विषय, ये सब मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना का विषय है। इसमें पुरुष जब प्रवृत्त होता है तो उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इन 10 वस्तुओं की कामना को प्राप्त करने के लिए जब मनुष्य इसमें प्रवृत्त हो जाता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इससे परे भिन्न निवृत्ति कहे जाते हैं। अतः जिनकी संसार में प्रवृत्ति है उन्हें दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, संसार के भव जंगल से, संसार रूपी भटापटे से निकलना चाहते हैं, उन्हें दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। निवृत्ति की इच्छा को हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय ही भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। नवकोटि जपान जप्त्वा संशुद्धा, इस ओंकार प्रणव का 9 लाख जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 कोटि पुनः 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात उसने पुनः 9 करोड़ और जप कर लिया तीसरी बार, तो उसे ज्ञान तत्व को प्राप्त करने में सहजता हो जाती है। वह व्यक्ति ज्ञान तत्व को प्राप्त कर लेता है। पुनः चौथी बार उसने 9 करोड़ और जप कर लिया तो उसे वायु तत्व की प्राप्ति हो गई। फिर उसे आकाश का अधिकार कर लेता है। इस प्रकार जप करते हुए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 जो हैं, गंध से लेकर शब्द तक, इन 5 पर विजय प्राप्त कर लेता है। 9 लाख 5 बार ओंकार का जप करने से। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिव मनुस्मरण, भगवान शिव का स्मरण करते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 लाख जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्म का आचरण करते हुए शिव की पूजा करते हैं, वह धर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए कार चक्र के पार चले जाते हैं और शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और फिर आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। गुरु क्रमालब्धम नंदी साचमया पुना, इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, ऐसा श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा। तत्पश्चात मैंने नंदीश्वर के मुख से उस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा सबको नहीं हो पाता है। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, जो मैं तुम्हें शिव तत्व का उपाख्यान, शिव तत्व की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, यह शिव ज्ञान, शिव महिमा मुझे भगवान नंदीश्वर से प्राप्त हुई है। जितना नंदीश्वर को शिव तत्व का ज्ञान है और जो उन्होंने मुझे सुनाया वह मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। नंदीश्वर से परे जो शिव तत्व है, शिव भक्ति है, उसे तो मात्र शिवलोक के वैभव का ज्ञान
मात्र भगवान शिव की कृपा से ही हो सकता है। शिवलिंगम शिवम मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकं शक्तिलिंगम च देवी च मत्वा स्वं शिवरूपकम। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदुसार मानकर पूजन करें। देवो भूत्वा देवो यजेत। जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप ही भावना करने के कारण शिव स्वरूप ही हो जाता है। देवो भूत्वा देवो यजेत। भगवान की आराधना करने के लिए हमें देवता ही बनना पड़ता है। देवताओं को प्राप्त करने के लिए देवता ही बनना पड़ता है। जैसे किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए अपना सम्मान, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा हमें श्रेष्ठ बनानी पड़ती है जब श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलना होता है। उसी प्रकार से देवताओं को प्राप्त करने के लिए देवो भूत्वा देवो यजेत। देवताओं का यजन करने के लिए देवता ही बनना पड़ता है। मनुष्य को देवता बनने की विधा शास्त्रों में बताई गई है। पूजा के समय देवत्व शरीर में विद्यमान हो जाए, देवत्व का प्रभाव इस पंच भौतिक शरीर में हो जाए, इसके लिए सबसे पहले हम नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, शुद्धता पूर्वक स्नान इत्यादि करते हैं, हाथों का प्रक्षालन मिट्टी इत्यादि से करते हैं। उसके बाद धुले हुए वस्त्रों को धारण करते हैं। सुंदर सुखद आसन में, ऊन के आसन में हम पद्मासन, कमलासन पर बैठते हैं। गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, कावेरी जल, गोदावरी, कृष्णा, अनेक अनेक नर्मदा, अनेक अनेक जो पवित्र नदियाँ बताई गई हैं, उनके जल को हम अपने आचमनी पंचपात में धारण करते हैं। यदि हमें कोई पवित्र नदी का जल यदि प्राप्त नहीं हो पाता तो हम सरोवर इत्यादि का जल ग्रहण करते हैं पूजा के लिए। सरोवर इत्यादि का जल नहीं मिल पाता तो सामान्य जल से ही हम पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। हम जब सर्वप्रथम आसन में बैठने के बाद आचमन करते हैं 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों से हम आचमन करते हैं। आचमन का जल पी लेना चाहिए। शास्त्रों में ग्रह पराशर सूत्र इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है कि आचमन का जल कितना हाथ में होना चाहिए। तो जहाँ पर आचमन के जल की मात्रा की चर्चा की गई है तो वहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, यदि वो पूजा पाठ करने के लिए बैठे और उसे आचमन जब करना पड़े तो उसके अंजुली में, उल्टे हाथ से जब सीधे हाथ में आचमनी से जल ले तो अंजुली में इतना जल होना चाहिए जितने जल में एक गेहूं का दाना, जौ का दाना, मूंग का दाना भींग जाए, इतना जल एक बार के आचमन में लेना चाहिए। क्षत्रियों के लिए बताया गया है कि आचमन में इतना जल लेना चाहिए कि वह जल हृदय तक जाए। वैश्यों के लिए बताया गया है कि आचमन का जल इतना होना चाहिए कि वह मुख में समाहित हो। और चतुर्थ वर्ण के लिए बताया गया है कि ओंठ के पास जल ले जाएं और नीचे गिरा दें। लेकिन
आज समाज की कितनी बड़ी भ्रांति है, समाज में कितना बड़ा अज्ञान का प्रभाव है कि न जानने के कारण प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति, प्रत्येक कुल में जन्म लिया व्यक्ति एक ही तरह से आचमन कर रहा है। ओंठ के पास जल को ले जाता है और नीचे गिरा देता है। ये जजमान की गलती नहीं है, ये भक्तों की अज्ञानता की गलती नहीं है, यह गलती उनकी पुरोहितों की है, यह गलती उनके ब्राह्मणों की है, यह गलती उन ब्राह्मणों की है जो ब्राह्मण इस नियम को नहीं जानते और जजमान से जिस प्रकार से पता है उसी प्रकार से आचमन करा देते हैं। इसलिए मेरा आप सभी विप्रजनों से निवेदन है कि जजमान किस वर्ण का है उसके अनुसार आचमन का जल उसके हाथ में दीजिए। और प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति करने का भी अधिकार है। उसके बाद हाथों में जल लेकर पवित्रीकरण करना चाहिए। ओम अपवित्र पवित्रो वेदस्या वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्र करने विनियोग से एक आचमनी जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगो व्याया स्मृत पुण्यक्षा सवा वाया भ्रांतरा शुचि, इस प्रकार से पवित्रीकरण करना चाहिए। आसन शुद्धिकरण करना चाहिए, शिखा बांधना चाहिए और तिलक धारण करना चाहिए। ये सब करने के बाद भगवान का यजन करने के लिए, पूजा करने के लिए आप तैयार हुए। देवो भूत्वा देवो यजन यजेत, इस प्रक्रिया से आप देवताओं का यजन करने के लिए आपका स्वरूप जो है, आपका ये जो पंच भौतिक शरीर है, यह शिव स्वरूप हो चुका है, ये परम पिता परमेश्वर के समान हो चुका है। हे मनुष्यों, हे ऋषियों, इस वेद सम्मत कथन को अर्थ सहित जो श्रवण करता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। शिव ज्ञानी भवेत् विप्रः शिवेना सह मोदते, विद्वान पुरुष इस कथा को शिव भक्तों को अवश्य सुनाए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उस मनुष्य को पृथ्वी पर जन्म द्वारा लेना नहीं पड़ता है। सूर्य जी बोले, अब मैं बंध और मोक्ष के लक्षण तथा मुक्ति के उपाय बतलाता हूँ, आप सभी आदर से श्रवण करें। किस प्रकार से बंधन से मुक्ति होती है, किस प्रकार मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, मुक्ति का उपाय क्या है, इसकी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव कहलाता है। जो 8 प्रकार के बंधनों से बंधा है उसको जीव कहते हैं। इन प्रकृति आदि 8 बंधनों से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है। जीवन के जब 8 बंधन समाप्त हो जाए तब यह जीवन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। 8 बंधनों को अपने बस में कर लेना ही मोक्ष है। जिस प्रकार से जीवन में इंद्रियों को आप बाहर शरीर से नहीं निकाल सकते, लेकिन इंद्रियों का दमन कर सकते हैं, इंद्रियों पर संयम कर सकते हैं, इंद्रियों पर बस कर सकते हैं। फिर भी यदि आपने इंद्रियों पर दमन कर लिया, इंद्रियों पर संयम पा लिया, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, इसलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना बेकार है। आत्मा नित्य बुद्धि शुद्ध है, आत्मा न कभी मरती है न आत्मा कभी जन्म लेती है। आत्मा सदैव एक रंग में
एक रस में निमग्न रहती है। बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह मन जो है बंधन का कारण है। भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं, मनः एव बंधन कारण। मन ही केवल एक बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का साधन है। मन ही बंधन डालता है और मन ही मुक्ति को देता है। यदि विषयों के प्रति मन में आसक्ति है तो हम बंधे हुए हैं। हमारा इस संसार में आसक्ति है, संसार के वैभव में, संसार के यश में, संसार के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में यदि हमारी आसक्ति है तो अभी हम बंधन में हैं। और इन चीज़ों से हम बाहर निकल गए, संसार के बंधनों से हम मुक्त हो गए। मन से विषय हट गए तो हमारी मुक्ति निश्चित है। कारणम त्वात्मभोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः सुखम दुखम पुण्य पापैर कर्म भी फल मस्नुते। अर्थात कारण शरीर जीव के लिए किए गए कर्म के अनुसार आत्मा के भोग के निमित्त होता है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होता है। प्रत्येक जीवात्मा को पूर्व में किए गए पुण्य पाप के अनुसार ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख की प्राप्ति होती है। कर्म रज्जु में यह जीवन बंधा हुआ है। यह त्रिविध शरीर कर्म के द्वारा बारंबार इस जगत के चक्र में आना जाना समान भ्रम करता रहता है। यह जीव सदैव संसार के कर्म बंधनों में बंधकर आने जाने के 84 लाख योनियों से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः पुरुष को चाहिए कि वह संसार रूपी चक्र से छूटने के लिए चक्रकर्ता परमात्मा सदाशिव की स्तुति नित्य किया करे। जो इस संसार से मुक्ति चाहता है, जो 8 प्रकार के महाचक्रों से मुक्ति चाहता है, वह भगवान शिव के चरणों में सदैव भक्ति करता रहे, क्योंकि चक्रकर्ता महेश है। वही इस प्रगति को पी जाते हैं। समय आने पर वमन भी कर देते हैं। एक शिव ही सर्वज्ञ पूर्ण स्पृहा से सर्वथा परे हैं। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्। अतः शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आराधना व पूजा करने वाले के ऊपर भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रगति पर्यंत सब कुछ जब अपने वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। भगवान शिव की कृपा से प्रगति पर्यंत सब कुछ जब अपने वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है। भगवान शिव की कृपा से जब कर्मजन्य के शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक मुक्ति कहते हैं। अतः शिव क्रिया, शिव तप,
शिव मंत्र, शिव जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आज आप 2 मिनट भजन कर रहे हैं तो कल प्रयास करिए कि 2.5 मिनट कीजिए, परसों प्रयास कीजिए कि आप 3 मिनट कीजिए। धीरे धीरे आधे आधे मिनट बढ़ाते हुए शिव की भक्ति में लगने का प्रयास करिए। शिव ही पूजा है, शिव ही श्रद्धा है, शिव से बढ़कर न और कोई दूजा है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब आपके मन में यह भाव हो जाएगा कि हमारे जीवन की पूजा भी शिव है, हमारे जीवन की श्रद्धा भी शिव है और हमारे जीवन की बढ़ोतरी भी शिव है, शिव के सिवा कोई दूजा नहीं है। जब आपके मन में सत्यम शिवम सुंदरम का भाव आ जाएगा तब आपको देवों के देव महादेव की प्राप्ति हो जाएगी। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक, जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं और रात को जब सोते हैं, उठने से लेकर सोने तक के समय तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आप संसार के सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी हर समय मन में शिव 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 का जप करें, शिव का रट करें, शिव पर कृपा प्राप्त करने के लिए अनुग्रह करें। ऐसा मन में भाव करें कि शिव हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं लिंग के बारे में कुछ वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठा किए गए लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग, ये सब लिंग के अनेक भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? स्वयंभू लिंग, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी से स्वयं उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वयंभू लिंग कहते हैं। इसी प्रकार का बिंदु लिंग होता है, इसी प्रकार का प्रतिष्ठा किया गया लिंग होता है, इसी प्रकार का चल लिंग भी होता है, और एक जो है गुरु लिंग भी एक प्रकार का लिंग ही है। ये सब लिंग के अनेक भेद हैं। जिस प्रकार स्थावर वृक्षादि पृथ्वी को भेद कर प्रकट होते हैं, वैसे ही पृथ्वी को भेद कर जो निकलता है उसे स्वयंभू लिंग कहा जाता है। ऐसे लिंग स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू लिंग कहे जाते हैं। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वयंभू लिंग जहाँ पर हो वहाँ पर यदि आप देवों के देव महादेव की आराधना करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे अलोपन धाम में जो अलोप शंकर महादेव हैं, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, ये स्वयंभू हैं। इनकी पूजा करने से आपको ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। महात्माओं, ब्राह्मणों, राजाओं एवं महाधनिकों ने जिसे शिल्पी द्वारा बनाकर, जिसे कारीगर के द्वारा बनवाकर मंत्र पूर्वक स्थापित किया हो, उसे प्रकृति लिंग कहते हैं। जिस लिंग का बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, शिल्पकार के द्वारा बनवाया जाता है और उसकी जब स्थापना होती है, ऐसी लिंग की पूजा करने से ऐश्वर्य तथा भोग की प्राप्ति होती है। स्वर्ण लिंग सोने का लिंग हो, स्फटिकमय लिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, बाण लिंग हो, नर्मदेश्वर हो आदि का वर्णन किया है। सब कुछ विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं, वह भी 3 प्रकार की बताई गई हैं। कहते हैं लोक आग्नि जनिक, वेद आग्नि जनित और तीसरी
शिवाग्नि जनित ये 3 प्रकार की विभूतियाँ होती हैं। पूजा के समय सर्वप्रथम त्रिपुंड धारण करें, जल युक्त भस्म लगामें। त्रिपुंडम सजलम भस्म धृत्वा पूजां करोति या शिव पूजा फलम सांगम तस्वैव हि सुनिश्चितम। शिव महापुराण के विश्वेश्वर संगीता के अध्याय 18वें के 80 श्लोक में बताया गया है। त्रिपुंडम सजलम भस्मा, जो सजल भस्म से त्रिपुंड धारण कर शिव की पूजा करते हैं उन्हें निश्चय ही सांग शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। सारे प्रपंच को दग्ध करके शिव जी ने उसके भस्म को लगाया है। राख अर्थात विभूति पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व को केश, वायु के सार तत्व से सुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इस प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा विष्णु रुद्र का सार तत्व है। भगवान शिव ने ही प्रपंच के सारे सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान शिव ने शरीर पर भस्म लगाया है, इसका तात्पर्य क्या है? महादेव ने अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण किया है? तो महादेव ने अपने शरीर पर भस्म इसलिए धारण किया है कि संसार को जल बताना चाहते हैं कि ये शरीर जो है जलकर भस्म हो जाता है, अतः भस्म नित्य लगाकर इस तरह शरीर को आसक्तियों से छुटाओ। यह शरीर जो है विषय भोग वासनाओं में जो लिप्त है, यह शरीर जो है संसार के नाना प्रकार के कार्यों में लिप्त है। तो इस शरीर में जब चिता की भस्म रोल लगाओगे तो आपको यह सदैव स्मरण होता रहेगा कि यह शरीर नश्वर है। इस शरीर की ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर को सजाने धजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शरीर एक न एक दिन भस्म होकर राख बन जाएगा, विभूति बन जाएगा। यहाँ किसी को यह देश वीराना है, जाना सबको एक दिन है यहाँ से। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको जाना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है वो राजा हो या रंक हो, उसको इस संसार से जाना ही पड़ता है। बस फर्क क्या है? कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। कोई सिंहासन में बैठ कर जाता है, भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर सुंदर भगवान के गरुड़ रोहक विमान में बैठाकर इस मनुष्य को लेकर स्वर्ग जाते हैं। जो लोग पुण्य करते हैं उन्हें सिंहासन मिलता है। जिन लोगों ने संसार में पाप ही पाप किया है, ऐसे लोगों को यमराज के दूत जंजीर में बांध कर लेकर जाते हैं। पापियों की तरह पाप कर्म में लिप्त व्यक्तियों को 84 लाख योनियों के भड़ापटी में पटक देते हैं। 28 प्रकार के जो भागवत में नरक बताए गए हैं, उन नरकों की यातनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। धर्म सिंहासन चढ़े
पापी डंडे खाद। कथा शिव पुराण की कहती मानो मेरी बात। अतः नित्य भस्म लगाकर याद करते रहो बाबा, यह संसार, यह मनुष्य तन, ये एक समय तक तो दिख रहा है, अगले क्षण ये समाप्त हो सकता है। भस्म को लगाकर यह सदैव आप स्मरण रखिए कि आपका इस संसार में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ मुट्ठी बांधकर आए हैं, हाथ पसार कर जाएंगे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। गुरु पूजे व पूजा स्वाचे वस्या परात्मना। गुरु सेवा दुयत सर्व माधु शुद्धि करी भवेद। गुरु के पूजा से परमात्मा सदाशिव की पूजा हो जाती है। यदि आपने गुरु और देवों के देव महादेव गुरु और गोविंद दोनों यदि खड़े हैं तो ऐसी अवस्था में आपको गुरु की पूजा ही करनी चाहिए। गुरु की पूजा करने से परमात्मा की पूजा हो जाती है और गुरु की भी पूजा समर्पित हो जाती है। गुरु के समर्पण से शेष द्रव्य आत्मशुद्धि कारक है। गुरु का प्रसाद ही भोजन समझना चाहिए। गुरु की आज्ञा के बिना अथवा उनके समर्पण के बिना जो द्रव्य ग्रहण किया जाता है वह चोरी के समान है। गुरु ही समझ बूझकर बनाना चाहिए। आज के समय में गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु घराने में कुलगुरु परंपरा में कई प्रकार की विकृतियां आ गई हैं। गुरु ऐसा हो जो वेद वेदांत का, पुराणों का जानकार हो। गुरु ऐसा हो जिसके जीवन में मांस मदिरा का सेवन ना हो। गुरु ऐसा हो जो सदैव भक्ति में संलग्न रहता हो। इसलिए पूर्वज एक लाइन कहा करते थे, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। आज वर्तमान समय में गुरु और पानी ये दो सबसे ज़्यादा दूषित दिखाई पड़ रहे हैं। अज्ञानमोचनं साध्यम विशेषज्ञो ही मोचकः। शिष्य के अज्ञान को दूर करना यह गुरु का कर्तव्य है। अतः ज्ञान दूर करने वाले गुरु को विशेष ज्ञान होना चाहिए। हे ऋषियों, निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। न्यायपूर्वक न्यायोपार्जित जो धन होता है उस धन को यदि आप भगवान महादेव की भक्ति में लगाते हैं, जीव हिंसा आदि से रहित होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सत्संग के माध्यम से शिवलोक प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक कमाए गए धन को शिव के पूजन में लगाता है वह व्यक्ति जो है वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो पंचाक्षर मंत्र का जप करता है और सत्संग करता है उसे भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव की प्रदक्षिणा से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, किसी भी देवी स्थान पर जाइए, उस स्थान में मंदिर का परिक्रमा प्रदक्षिणा जरूर करना चाहिए। प्रदक्षिणा का महत्व जो है शास्त्रों में बहुत बताया गया है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है किन देवी देवताओं का कितना कितना प्रदक्षिण करना चाहिए। जैसे भगवान शिव का आधा परिक्रमा करना चाहिए, भगवान नारायण के किसी स्वरूप के 4 परिक्रमा करना चाहिए, भगवान सूर्य नारायण के 7 परिक्रमा करना चाहिए,
इसी प्रकार से प्रत्येक देवी देवताओं के परिक्रमा के विषय में, प्रदक्षिणा के विषय में शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। माया चक्र प्रवीणाता ही शिवा परम कारणम। जीव को बद्ध तथा मुक्त करने में माया चक्र के प्रणेता शिव ही हैं, परम कारण है। हे ब्राह्मणों, शिव को प्रदक्षिणा तथा नमस्कार ये दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। यदि आप शिव मंदिर में जा रहे हैं और चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु यदि अर्पण नहीं कर सकते, तो मात्र क्या कीजिए, आप मंदिर में जाकर माया चक्र प्रवीणाता ही शिवा परम कारणम, शिव मंदिर में जाकर बस फेरी लगा लें, परिक्रमा लगा लें और भगवान को नमस्कार कर लें। 16 प्रकार की विधियों से पूजा करने के बाद भी यदि आखिरी में आपने नमस्कार नहीं किया, आपने प्रदक्षिणा नहीं की, तो आपको शिव पूजा का जो फल है, शिव भक्ति का जो फल है, वह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि देवों के देव महादेव को सबसे अधिक प्रिय जो है वह प्रदक्षिणा और नमस्कार है। प्रदक्षिणा विनाश्यम ही पातकम नास्ति भूतले। जगत में ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव की प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो जाए। प्रदक्षिणा विनाश्यम ही पातकम नास्ति भूतले। इस संसार में ऐसा कोई बड़ा सा बड़ा पाप नहीं है जो शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने से, फेरी करने से, परिक्रमा करने से समाप्त ना हो जाए। यहाँ पर जो रुद्र चंडी महायज्ञ 20 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक होने जा रहा है, इस पावन यज्ञ में यज्ञशाला के प्रदक्षिणा करने का, यज्ञशाला की फेरी लगाने का अनंत गुना फल है। आप रुद्रचंडी यज्ञशाला का यदि 108 बार, 1008 बार यदि आप प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जगत में ऐसा कोई पाप नहीं है जो यज्ञशाला की प्रदक्षिणा लगाने से नष्ट ना हो। इसलिए प्रदक्षिणा द्वारा ही संपूर्ण पापों को नष्ट करना चाहिए। जो भी भक्तजन अलोपन धाम आते हैं, उन सभी भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि यहाँ पर आएं तो शिव और शक्ति दोनों मंदिरों को मिलाकर, यज्ञशाला को भी मिलाकर कम से कम 11 परिक्रमा जरूर लगाएं। यहाँ पर 23 जनवरी से अखंड हवन का कार्य प्रारंभ है। 23 जनवरी से यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन जिस अग्नि को प्रज्वलित किया गया, वह अग्नि आज भी अखंड रूप में यहाँ पर विराजमान है। इस अग्नि में दुर्गा सप्तशती के द्वारा श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, ऋणमोचन मंगल स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, सूर्य आदि नवग्रह सभी देवताओं के हेतु इस अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। जो भी भक्तजन यदि अभी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हों, तो प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक का जो समय है, उस समय हवन का कार्य यहाँ पर प्रतिदिन चलता है। तो अभी भी आप हवन करने के लिए सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आ सकते हैं, या शाम को 6 बजे से 7 बजे तक जो हवन का कार्य चलता है उसमें आप आ सकते हैं। अभी नहीं आ सकते तो जो 20 मार्च से रुद्र चंडी महायज्ञ विशाल यज्ञ जो है, इसमें 1.25 करोड़ आहुति डाली जाएगी, ऐसे यज्ञ में आप सम्मिलित होकर 9 दिनों तक भगवान रुद्र चंडी को आहुति प्रदान कर सकते हैं।
हे शौनक जी, यह सब मैंने शिवपद प्राप्ति रूप साध्य तथा साधकों को संक्षेप में वर्णन किया। थोड़े ही शब्दों में मैंने शिवपद प्राप्ति के साध्य और साधकों को वर्णन करके बताया, साधनों को मैंने वर्णन करके बताया। इस कथा को मैंने कुछ काल पूर्व व्यास जी के मुख से सुना था। हम सभी शिव में दृढ़ भक्ति हो, यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सूद सूद चिरंजीव धन्यस्तुम शिव भक्तिमान। हे सूजी, आप चिरकाल तक जियो, आप धन्य धन्य हैं एवं शिव भक्त भी हैं। आपने शिवलिंग की महिमा तथा उसके पूजा के महात्मा का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। अभी अभी पार्थिव शिवलिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसका वर्णन व्यास जी ने आपसे बताया है, उसे भी हमें आप बताने का कष्ट करें। अभी हम लोगों ने शिव मंदिर के प्रदक्षिणा के विषय में, पंचाक्षरी मंत्र के विषय में, प्रणव मंत्र के विषय में जाना कि प्रणव मंत्र का कितना कितना जप करना चाहिए, प्रणव मंत्र के जप से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रणव मंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव ला सकता है, इसकी कथा हम लोगों ने श्रवण की। अब हम लोग पार्थिव शिवलिंग पूजन का महात्म श्रवण करेंगे।